महाकुंभ है। आज महाकुंभ का अंतिम दिन है। महाकुंभ मेले का 45वां और आखिरी दिन आज सुबह 10 बजे तक की बात की जाए तो 81,09,000 श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है संगम में। महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ 2025 का समापन भी हो जाएगा, औपचारिक समापन हो जाएगा और इसके बाद फिर 12 साल बाद फिर संपूर्ण कुंभ लगेगा। लेकिन आज महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ संपन्न हो जाएगा और इसी वजह से आज इस अंतिम स्नान पर्व पर अंतिम दिन लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अगर 10 बजे तक की बात की जाए तो 10 बजे का आंकड़ा 81,09,000 का है। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज पूरे दिन भर इसी तरह से श्रद्धालुओं की संख्या रहेगी और आज महाकुंभ में स्नान करने का आखिरी दिन है, इसलिए कोई ये मौका नहीं चूकना चाहता है। हालांकि प्रशासन भी लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो सुबह से उन्होंने मॉनिटरिंग की है, मेला क्षेत्र में किस तरह से स्नान चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने सबको महाशिवरात्रि की बधाई भी दी है और साथ ही साथ खुद भी पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि का स्नान संगम तट पर, इसके बाद इस मेले का समापन आज औपचारिक तौर से हो जाएगा। तो महाशिवरात्रि होने के चलते और महाकुंभ का आखिरी दिन होने के चलते बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। नंदी द्वार के पास बने वॉच टावर से श्रद्धालुओं की भीड़ का जायजा लिया हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। महाकुंभ मेले के आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं ये संगम जाने वाला मार्ग है। संगम जाने वाले मार्ग पर इस वक्त हम नंदी द्वार पर मौजूद हैं। नंदी द्वार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहां पर पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। महाकुंभ में आज नया रिकॉर्ड बना है। अब तक 45 दिनों में महाकुंभ में 65 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। अब तक महाकुंभ में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर सुबह 8 बजे की बात करें तो अब तक करीब 60 लाख श्रद्धालुओं ने आज ही स्नान कर लिया है। प्रशासन का अनुमान है कि आज 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं पर आज भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है, जिससे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खासे अद्भुत नजर आ रहे हैं, खासे खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि योगी सरकार सनातन का और आस्था का सम्मान कर रही है और यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु लगातार जो यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तमाम इंतजामों का, तमाम व्यवस्थाओं का भी वो स्वागत कर रहे हैं, उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि 144 साल के बाद जो ये पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ है उसमें आकर उन्हें सुखद अनुभूति हो रही है। तो भव्य दिव्य अद्भुत अलौकिक महाकुंभ में आज अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इस वक्त प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। भक्त लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। आज महाशिवरात्रि और फिर महाकुंभ का अंतिम स्नान है और इसके साथ ही देश के अलग अलग शहरों में भी मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरें अब आपके लिए लेकर आए हैं अलग अलग शिवालयों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह से महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर लोग और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में, शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। महाकुंभ से लेकर यानी कि प्रयागराज से लेकर वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, झारखंड की बात की जाए, नासिक, भुवनेश्वर, जम्मू, जयपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, इसके बाद मंदसौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, झांसी, बासुकीनाथ, बक्सर, एटा, ऊना, मतलब हर जगह पर जहां भी बड़े शिवालय हो या फिर छोटे शिवालय हो, हर जगह श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो महाकुंभ का आज आखिरी दिन, महाशिवरात्रि का मौका भी है, लिहाजा महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पर फूल गिराए गए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के अब तक पवित्र स्नान का आंकड़ा 65 करोड़ पार कर चुका है, जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। हालांकि इंतजाम तो सरकार कह रही थी कि 100 करोड़ का है, लेकिन 45 से 50 करोड़ के बीच ये आंकड़ा था, लेकिन ये बढ़कर 65 करोड़ से आगे जा चुका है। आज भी लाखों लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं। पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं में उत्साह
और ज्यादा बढ़ गया और ये क्षण भी बेहद अद्भुत और खास रहा श्रद्धालुओं के लिए। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन भी किया और इसके बाद सीएम ने बच्चों को टॉफी बांटी। मुख्यमंत्री योगी ने शिव साधना भी की, रुद्राभिषेक भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पर भी लगातार नजर सुबह से बनाए हुए हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ की मॉनिटरिंग उनकी तरफ से लगातार सुबह से की जा रही है। तो ये जो सभी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पहले जनता दर्शन का कार्यक्रम हुआ, सबसे सुबह उठकर भगवान को याद किया गया, शिव साधना की गई, रुद्राभिषेक किया गया और इसके अलावा बच्चों के साथ मुलाकात हुई जिस दौरान जनता दरबार लगाया गया और साथ ही साथ चूंकि एक बड़ी व्यवस्था और बड़ा स्नान इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है तो उसकी भी पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री लेते रहे, यानी लगातार महाशिवरात्रि की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री की तरफ से होती रही। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी रही। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही लाइनों में लगकर भक्त अपने बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुक्तेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही भक्त सुबह तड़के 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे हैं। के मौके पे गोरखपुर के सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इस वक्त मैं बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में मौजूद हूँ और भक्त लाइनों में लग के भगवान भोले शंकर का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं। भाई साहब, क्या महत्ता है इस मंदिर की? बहुत बड़ी महत्ता है। जो सच्चे मन से यहाँ पे जो भी मांगता है उनका मुराद पूरा होता है। अब भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, बाहर से अंदर तक भीड़ आप देख रहे हैं। सच्चे मन से जो भी मानिए बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। हम तो बचपन से ही आते हैं, शुरू से बचपन से ही। कितनी मान्यता है? बहुत ज्यादा मान्यता है यहाँ पे। तो लाइन में लग के दर्शन हो गया? जी, लाइन में दर्शन हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। महादेव की कृपा से बहुत अच्छा हो गया। दर्शन हो गया भाई? बहुत बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे अभी देखिए आप, जो भक्त हैं वो भक्त लगातार पूजन अर्चन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे दर्शन पूजन करने के साथ ही भोले शंकर को जलाभिषेक कर रहे हैं। और आज के दिन जो है यहाँ पे भगवान भोले शंकर को जलाभिषेक कर रहे हैं। जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करने का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पे ले रहे हैं। इस जो मंदिर है, मंदिर में महिलाओं की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, पुरुषों की संख्या थोड़ी सी कम है। लेकिन लाइनें जो है करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन मंदिर के बाहर लगी हुई है और भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो आगे भगवान भोले शंकर को जलाभिषेक कर अपनी जो पूर्ण लाभ है उसको कमा सकेंगे और अपनी जो मनोकामना है उसको पूर्ण कर सकेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और धर्मनगरी चित्रकूट में महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। श्रद्धालु भगवान कामतानाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते ये हजारों श्रद्धालु दिखाई दिए। श्रद्धालुओं ने सरकार के इंतजामों की भी जमकर तारीफ की। महाशिवरात्रि के पर्व पर धर्मनगरी चित्रकूट में लाखों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचे हैं और मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा भगवान शिव के दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वह चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट पहुंचकर मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद पास में ही मदगजेंद्रनाथ मंदिर है जहां वह दर्शन पूजन करेंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है आज सुबह से ही बड़ी संख्या में वह चित्रकूट पहुंचे थे और मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। वहीं कानपुर के श्री आनंदेश्वर मंदिर में सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि आज 2 लाख से अधिक भक्त दर्शन करने पहुंचेंगे। पुलिस की टीम भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मंदिर के भीतर भीड़ का दबाव ना बढ़े इसके लिए विशेष सेवादार भी तैनात किए गए। रात्रि को लेकर सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर बात की जाए कानपुर के इस मंदिर की, बात निराली है। यहाँ परमट के इस मंदिर पर आप देख सकते हैं कि ये परमट का वो द्वार है
जहां सुबह 3 बजे से लंबी एक कतार लगी है, 2 किलोमीटर लंबी एक कतार लगी है। और ये अकेला ऐसा मंदिर है जहां देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए? 8 से ज़्यादा ACPs लगाए, एडिशनल DCP खुद खड़े। सर, कैसे सुरक्षा देख रहे हैं सर? हाँ, यहाँ पे करीब 250 से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ड्रोन कैमरा है, 50 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, महिला पुलिस है, प्लेन वॉक में पुलिस लगी हुई है, BDDS की टीम है, AS चेक है, हमारी DFMD लगी हुई है। हर तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं जिससे एक मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था हो, लोग सुगम दर्शन हो। तो आप देख सकते हैं कि एडिशनल DCP जिनका साफ कहना और मानना है कि भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो उसके लिए ड्रोन कैमरा की मदद ली गई। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अयोध्या में महाशिवरात्रि के मौके पर नागेश्वर नाथ मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु पहले सरयू में स्नान कर रहे हैं और फिर नागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के बाहर भीड़ को मैनेज करने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर टॉप बैरियर लगाए गए हैं। सरयू के घाटों से लेकर मठ मंदिरों तक पुख्ता व्यवस्था की गई है। सरयू घाटों पर भी व्यापक सुरक्षा इंतजाम है। बोट और SDRF की टीम तैनात की गई है। अयोध्या धाम में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में मुख्य रूप से जो नागेश्वर नाथ मंदिर है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एडिशनल SP लेवल के अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक लेवल के अधिकारी और इंस्पेक्टर SOG लेवल के अधिकारियों को यहाँ लगाया गया है। अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने पर ड्रॉप बैरियर लगा के, स्लाइडिंग बैरियर लगा के जो है श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जा रहा है। गर्भगृह में प्रवेश के उपरांत जो श्रद्धालु बाहर निकल रहे हैं उनको दूसरे मार्ग से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। जिस जगह मौजूद है ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ, और यहाँ पर आज सुबह से ही दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो चुका है जो अनवरत चलता ही जा रहा है। आज महाशिवरात्रि का मौका है, आज भगवान शिव माँ पार्वती के विवाह का अवसर है। ऐसे में अयोध्या आस्था से डूबी हुई है, चाहे फिर महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु हो या महाशिवरात्रि के लिए अयोध्या पहुंचे आसपास के जनपद के शिव भक्तों। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। ऐसे में बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को छोटे छोटे संख्या में मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार प्रशासन ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है और इस बात के लिए सुनिश्चित है कि लोगों को सुगम दर्शन अच्छे से हो सके और श्रद्धालुओं को असुविधा कम से कम हो। इसके साथ ही मंदिर की क्षमता के अनुरूप ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेड किए गए हैं। बैरियर लगा करके थोड़ी थोड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर और घाटों की तरफ भेजा जा रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। और बाबा भोले की नगरी वाराणसी में आज जबरदस्त भीड़ है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और किस तरह से अब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से करवाई जा रही है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा ही कुछ प्रयागराज में हमें देखने को मिला था और आज शिव की नगरी यानी कि वाराणसी में भी पुष्प वर्षा की जा रही है। जो चहुओर आपको श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर ये पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से कराई जा रही है। और हमने देखा है कि जब भी इस तरह से भक्त कहीं जुटते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, हर्षित होता है। उन पर पुष्प वर्षा की जाती है क्योंकि ये शुभ घड़ी होती है और ये इस घड़ी में इस तरह से पुष्प वर्षा किया जाना, जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं वो भी बेहद खुश होते हैं। अद्भुत क्षण उनके लिए होता है कि आसमान से उनके लिए पुष्प वर्षा की जा रही है और जगह जगह इस तरह के बंदोबस्त किए गए थे। हमने सुबह भी देखा तस्वीरें जो प्रयागराज से आई, जो महाकुंभ में पहुंचे थे आज आखिरी दिन स्नान करने के लिए, उन पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। और इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण, उसके आसपास का इलाका जहां पर इस वक्त हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जा रही है। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज बम बम भोले और हर हर महादेव से पूरा का पूरा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, पूरा बनारस है इस वक्त गुंजयमान है। और कहते हैं कि देखिए होली की शुरुआत हो जाती है, ऐसे तो वसंत पंचमी से हो जाती है क्योंकि उस दिन भी हमने देखा था एक बड़ा महा स्नान था, लेकिन आज जब शिव पार्वती का विवाह होता है तो जमकर गण जो है वो होली खेलते हैं। तरह तरह की होली होती है, इसमें बहुत सारी होली प्रसिद्ध है जो आगे अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा होली में भी दिन नहीं है, तो आज शिव पार्वती के विवाह के मौके पर भी इसी तरह से कुछ देखने को काशी में मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण और वहां पहुंचे श्रद्धालुओं पर।